हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं और ये हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट का। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को समझाइए तथा इसके समर्थन में प्रमुख प्रमाणों की विवेचना कीजिए। तो हम क्वेश्चन को देख लेंगे, फिर इसका आंसर देखेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? ये 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। और इनका ये मानना था कि कार्बोनिफेरस युग में जो समस्त स्थल खंड था वो एक पिंड के रूप में संलग्न था, जिसे पेंजिया नाम दिया गया। और उसके किनारे किनारे पूरा जल था, जिसे पेंथलासा नाम दिया गया। हम इस डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। फिर इसके चारों ओर विशाल जलखंड था, जिसे पेंथलासा नाम दिया गया। और जिसको वेगनर ने आगे चलकर बताया कि इन पिंडों का आपस में विभंजन हो गया, जिसके कारण ये दो भाग में विभाजित हो गए। और ये जो गति हुई है ये दो बलों के कारण हुई है। पहला बल है ध्रुवीय बल, दूसरा है ज्वारीय बल। ध्रुवीय बलों के कारण महाद्वीपों का उत्तर की तरफ प्रवाह होने लगा और ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों का पश्चिम की तरफ प्रवाह होने लगा, जिसके कारण ये आपस में पेंजिया था आपस में वो टूट गया। ऊपरी भाग लारेसिया तथा नीचे का भाग गोंडवाना लैंड बन गया। फिर इसके पक्ष में प्रमाण, इसके पक्ष में जो प्रमाण दिए गए हैं उसको हम एक एक करके देख लेंगे। पहला है भौगोलिक एकरूपता। इसमें है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, मतलब जो दक्षिण अमेरिका का जो पार्ट था और जो अफ्रीका का पार्ट था, ये दक्षिण अमेरिका अफ्रीका का जो पार्ट था इसको जिक्सा फिट के द्वारा इसको एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। इस आधार पर कहा गया है कि ये एक दूसरे से पृथक हुए हैं। फिर भूगर्भिक प्रमाण में है अटलांटिक ओशन में कैलिडोनियन तथा हर्सियन क्रम की चट्टानें पाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। फिर ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड और ऑस्ट्रेलिया तथा अटलांटिका में ये सभी जगह पे ये वनस्पति पाई गई है, जिसके आधार पे ये पता चलता है कि ये महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ये अलग अलग जगह पे चली गई है। फिर इसकी आलोचना, बलों की आलोचना भी की गई है कि बल इतने अधिक प्रभावी तो नहीं थे कि महाद्वीपों का विस्थापन हो सके। अगर मान लीजिए अगर जो बल लग रहा था वो पहले भी लग रहा होगा तो महाद्वीपों का विस्थापन अगर होना ही था तो पहले क्यों नहीं हुआ, उसी टाइम पे क्यों हुआ। फिर दूसरा है प्रमाणों की आलोचना। इसके प्रमाण आलोचना रहित नहीं हैं, क्योंकि जो जिक्सा फिट की जो थ्योरी दी गई है उसमें जिक्सा फिट की थ्योरी दी गई है, इसके आधार पे ये सागरीय और नदी क्रियाओं के द्वारा भी कोस्टल एरिया परिवर्तित हो सकते थे। मतलब जिक्सा फिट थ्योरी जो दी गई वो पूरी तरह से सही नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें ये आपस में जुड़ने वाला सिद्धांत है वो सागरीय तथा नदी क्रियाओं के द्वारा भी ये कोस्टल एरिया इस रूप में परिवर्तित हो सकते थे कि वो आपस में ज्वाइंट हो सकें। फिर दूसरा है पेंजिया का स्थिर रहना। अगर महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत सही है तो इतने समय में क्यों स्थिर था, अचानक वो कैसे चल दिया। अतः यह हम कह सकते हैं कुछ सीमाएं तो थी, लेकिन पहला ऐसा प्रयास था जिसने वर्तमान स्थलाकृतियों को समझाने का अच्छा प्रयास किया था। हमारा आंसर कंप्लीट होता है।